अब गोरखपुर में कुछ दिन रहने के बाद हमने सोचा कि बनारस चलते हैं। बनारस हम गए हुए हैं वैसे पहले, बट यहाँ से पास है, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो रोड्स इतनी ज़्यादा आई थिंक सही बिल्ड नहीं है, बिकॉज 4-5 घंटे दिखा रहा है, 200 किलोमीटर के 5 घंटे दिखाई रहा है। सो देखते हैं बनारस में कैसा मौसम होगा, रास्ते में कैसा मौसम होगा, क्योंकि यहाँ तो धूप है, बट हाँ थोड़े थोड़े बादल भी दिख रहे हैं। कहाँ से ले जा रहा है? सो गोरखपुर से बनारस हम कभी इस रूट पे नहीं गए हैं। हम सीधा बनारस गए हैं, या तो दिल्ली से या फिर हाँ या ट्रेन से या रोड से। सो गोरखपुर से बनारस पहली बार जा रहे हैं। देखिए आसमान बहुत सुंदर सा दिख रहा है, बट हाँ धूप बहुत है, मौसम उतना अच्छा नहीं है जितना दिख रहा है। देखते हैं इस रास्ते को भी एक्सप्लोर करते हैं। अब गोरखपुर में हमने कुछ जगह एक्सप्लोर किए हैं, जैसे गोरखनाथ मंदिर जो मेन इम्पॉर्टेंट और ट्रैवल एरिया है, जहाँ पे बहुत विजिटर्स आते हैं, और जो गोरखपुर आते हैं वो गोरखनाथ आते ही आते हैं। सो हमने वो कवर किया है, रामगढ़ ताल कवर किया है। सो एक डिफरेंट वीडियो है, आपने देखी होगी तो आपको पता चलेगा। सो कुछ अट्रैक्शंस कवर किए हैं। अब बनारस में देखते हैं कि हम क्या कवर कर पाएंगे, बिकॉज हम मोस्टली बनारस घूम चुके हैं। सो रिपीट लोकेशंस रिकॉर्डिंग के लिए जा सकते हैं, बट देन वी आर प्लानिंग कि कुछ अलग देखते हैं जो पहले ना देखा हो, एंड वो कवर करते हैं। देखते हैं किस तरह से, बिकॉज हम वीकेंड जा रहे हैं, भीड़ भी है, देन मंडे से फेस्टिवल्स भी शुरू हैं, तो रास्ता देखते हैं बनारस तक का, और फिर बनारस जाके देखते हैं कि हम क्या एक्सप्लोर कर पाएंगे। लोगों ने तो हमें बहुत बोला है कि बनारस तक का रास्ता गोरखपुर से बहुत ही खराब है, लेकिन हम फिर भी हाँ हमें फर्क नहीं पड़ता है खराब रास्तों से, बिकॉज हमें रोड्स पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इन एनी केस आप हमने एक्सप्रेसवे देख ली है इस जर्नी में, दिल्ली से गोरखपुर, एंड देन फिर हमने आर्टरीज हाईवेज देख लिए हैं, नेशनल हाईवेज देख लिए हैं। तो ठीक है, आप थोड़ी ख़राब रोड में मिल जाए तो ठीक है, इट विल बी काइंड ऑफ अ मिक्स्ड टेक। तो अच्छा है, देखते हैं कि कैसे रोड्स मिलेंगी। बहुत अच्छी आ गई है, दोनों तरफ पेड़ हैं, पेड़ के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पेड़ के थोड़े और पीछे खेत हैं, राइट में घर हैं इन लोगों के, और आसमान बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही एकदम पिक्चर परफेक्ट ब्लू कलर और वाइट क्लाउड्स, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पेंट किया है किसी ने स्पेशली। सो आई डोंट नो कितना क्लियरली लग रहा है, बट हाँ व्हाट आई कैन सी इज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्काई है। एटलीस्ट रास्ते में कुछ ना कुछ, ये आई थिंक रोड ट्रिप का बेस्ट पार्ट होता भी है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही है, विच यू नोटिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और शायद आपको रोड ट्रिप पसंद है तो आपकी ये हैबिट में भी होता है दैट यू पिक अप समथिंग एंड देन यू जस्ट कैरी द मोमेंट विद यू। तो मतलब इसकी मेमोरी पूरा आपके साथ रहती है। अब थ्रू आउट द रोड हमें, आई थिंक हमें निकले हुए 15-20 मिनट हो गए हैं, थ्रू आउट द रोड हमें यही क्लाउड देखने को मिल रहा है। अंदर अब रोड भी अच्छी है, हाँ एक ही बन रही है, बट स्टिल स्मूथ है, सच में इतना वो नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है, इतना कुछ नहीं है। दोनों तरफ पेड़ हैं ज़्यादातर, एक छोटे से गांव से एरिया से हम निकल रहे हैं, लेकिन हाँ स्काई बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है।
रात में नेशनल हाईवे ही प्रेफर करना चाहिए। अभी तो हमने गूगल लगाते था बिकॉज वी ट्रैवलिंग इन डे टाइम, दोपहर को ट्राई कर रहे हैं तो कहीं से भी निकल सकते हैं। बट रात को व्हेन यू डोंट नो द एरिया तो फिर आपको नेशनल हाईवे ही फॉलो करना चाहिए, बिकॉज गूगल आपको कई बार बहुत अंदर रोड से ले जाता है, तो दैट वेज। यहाँ पे गाड़ी थोड़ा स्लो चलती है। अब जैसे आप साइड लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, वन वे है, ट्रैफिक दोनों तरफ से आ रहा जा रहा है, लेकिन ये भी एक एंजॉयबल ड्राइव है। अब ठीक है, आपको पूरा दिन ऐसे चलाना पड़े तो शायद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बट व्हेन यू हैव टू ड्राइव फॉर फ्यू आवर्स तो इट्स गुड, ऐसे कुछ चेंज मिलता है। सही बहुत अच्छा हो रहा है ना, आसमान नीचे से एकदम बिल्कुल पिक्चर की तरफ परफेक्ट पेंट करके। कुछ फोटोज खींचे इसके यार हमें रुक के। गूगल ने डी रूट कर दिया है, डी रूट नहीं वही रूट चल रहा है, मतलब गूगल हमें छोटी सी लेन पे ले आया है, गांव के बीच वाली, खेतों के बीचों बीच। थोड़ा रास्ता खराब था इनिशियली, बट हाँ रास्ता खराब ही है, रास्ता खराब ही है। दिन में तो चलो इतना प्रॉब्लम है नहीं, शाम को लगेगा। अगर रात होती है इस रास्ते पे तो इतना अच्छे से गड्ढे दिखते नहीं, और फिर थोड़ा अननोन रास्ते पे लगता भी है। देखिए इतना लंबा रास्ता है, ये तो और अंदर ले जाता है। हम एकदम खेतों के बीचों बीच, ईस्टर्न यूपी के खेतों के बीचों बीच। अच्छा ये फन भी है, और थोड़ा सा अगर ये लंबा चला तो थोड़ा पेन भी हो जाएगा। अभी तो ये फन पार्ट ही लग रहा है, कुछ नया एक्सप्लोर करना, पूरी ऑफ रोडिंग हो रही है बिना ऑफ रोडिंग वाली कार के। यहाँ पर कोई एक गाड़ी आ जाए सामने से, जैसे ट्रैक्टर आ रहा है सामने से, तो आपको रोकना ही पड़ेगा, किसी कोने में ले जाके साइड देनी पड़ेगी। दो एक साथ पास थ्रू हो जाए, इतना स्मूथ तो रास्ता नहीं है ये। लेकिन सीनिक बहुत है, नहीं? लो साइड में नदी भी जाती है, लेफ्ट साइड में नदी है या फिर हाँ एक छोटी सी कनाल है, क्या है पता नहीं। बिकॉज ये खेती वाला एरिया है तो ये छोटी सी कनाल भी हो सकती है, बट नदी सा लग रहा है।
वाला रास्ता, बट वी वांटेड टू एक्सप्लोर, तो अब एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खराब रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा। इस पतले से रास्ते को देख के एमपी याद आ गया ना। एमपी, वेस्टर्न यूपी, सब जगह जहाँ खेतों के बीच में से निकलते हैं। यहाँ भी अंदर अंदर घर हैं लोगों के, जिनके आसपास खेत होंगे। एक और गाड़ी आ रही है, 2 गाड़ी तो निकल ही जाएंगे शायद। लेफ्ट में गड्ढा है। कितना सही था। गाड़ियाँ आ तो रही हैं। हाँ, रोक गया ऐसा पहले ही। पर इसी रीजन की गाड़ियाँ आ रही हैं ना। नहीं, ये लखनऊ की गाड़ी है। हाँ मतलब स्टिल ईस्टर्न यूपी, ऐसा कोई दिल्ली से उठ के नंबर नहीं आ रहा। मुझे आइडिया ही ना हो। सारे आम के पेड़ हैं यहाँ पे। आम के बगीचे। लेफ्ट में जिस नदी की बात कर रही थी, अब आपको दिख रही होगी लेफ्ट में, वो थोड़ा और पास आ गई। आई थिंक ये नदी है, मैप में देखते हैं। अच्छा, कितने भी गांव के अंदर हो हम, नेटवर्क आ रहा है और इंटरनेट भी आ रहा है। थोड़ा स्लो है बट आ रहा है। कोई बोटिंग भी कर रहा है खड़े होकर। नहीं, इस पार से उस पार जाते होंगे ना। हाँ, इस पार से उस पार जाते होंगे गांव के लोग। मछलियाँ अमेजिंग है। कुआनो रिवर, कुआनो रिवर, कुआनी नदी है ये, और अभी मुड़ गई है यहीं से। हमने जो रास्ता लिया था, हाईवे से हट के जो रास्ता लिया था, बहुत गांव वाला रास्ता था। सो वी वांटेड टू एक्सप्लोर। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी हम ऐसे रास्ते पे जा रहे होते हैं जो हमें, ठीक है, गूगल के भरोसे चले जाते हैं और बहुत सिक्योर्ड रास्ता होता है और हाईवे नहीं होता है, तो हमें बीच में लोगों से पूछ भी लेना चाहिए। वही हमने किया, बिकॉज जो रास्ता गूगल बता रहा था
एक नदी पड़ती है बीच में, घाघरा नदी। आपको उसको क्रॉस करना होता है, तो उसके मल्टीपल पुल हैं जो बंद थे, ब्रिज हैं जो बंद थे। तो हमें ये पता चला कि हमें एक बिडहर ब्रिज है, उससे क्रॉस करके जाना है, तभी हम बनारस की साइड पहुंच पाएंगे। अभी हम बस वहीं जा रहे हैं, ये रूट वहीं का है। और अभी आई थिंक बहुत छोटा सा स्ट्रेच पड़ा है, फिर हम वो ब्रिज क्रॉस कर लेंगे। वो ब्रिज भी बहुत सुंदर है आई थिंक। देखते हैं, पता नहीं, जब उसको गूगल करें तो उसकी फोटोज तो बहुत अच्छी आ रही थी। सुंदर इन द सेंस रिवर बहुत अच्छे से दिख रही है उस ब्रिज से, एंड लोग वहाँ पर रुक के फोटो भी खिंचवाते हैं। तो देखते हैं कैसी होगी वो। मौसम अभी भी धूप बहुत है, गाड़ी में एसी में इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन सीनिक बहुत है बिकॉज दोनों तरफ ग्रीनरी है और ब्लू क्लाउड्स, ब्लू स्काई। बोलते बोलते कई बार मिस कर देते हो वर्ड्स, जंबल अपने। तो मौसम भी अच्छा है, आसमान बहुत अच्छा लग रहा है, धूप है, सीने पे। ट्रैवल कर चुके हैं, तो वी नॉट हेजिटेंट इनफ टू टेक सच रूट्स। हमें नहीं लगता है कि ऐसी जगह से नहीं जाना है, हाईवे से ही जाना है दिन में एटलीस्ट। हाँ, दिन में एटलीस्ट, बिकॉज रात में तो बहुत अननोन जगह पे जाने में थोड़ा लगता है। तो आई थिंक अच्छी रोड होती है, ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ इट्स अ शॉर्ट डिस्टेंस। लंबा डिस्टेंस होता है तो थक जाते हैं। लंबा डिस्टेंस आप ऑलरेडी ट्रैवल करके आ रहे हो 4-5 घंटे, फिर 3-4 घंटे आपको ऐसे उस पर रोड पर जाना होता है, स्टिल टास्क। हम पिछले आई थिंक 2 घंटे से इस रोड पे होंगे, ऐसी रोड्स पे। सो इट्स ओके, कहीं पे रफ पैच आता है, 2-3 किलोमीटर के लिए रफ पैच आता है, फिर नॉर्मल हो जाती है। गाय भैंस ये सब बहुत है, तो इसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है, बट इट्स समथिंग डिफरेंट टू एक्सपीरियंस, तो अच्छा ही लगता है। At least we both like it. Time lapse बनाना is like brilliant. Look at it, look at the view. एक फोटो तो खींचते हैं इंसान कम से कम, आराम से कब करेगा। ले ले फोटो जल्दी से, ऐसे ही नहीं उतर के ले ले, और पीछे से देख के नहीं हो। जल्दी से